हमारे चैनल में नमस्कार आदाब। अगला संडे को नीट का पेपर है। ऑल इंडिया लेवल पर नीट का एग्जाम होता है। इस एग्जाम को देने से पहले आपको सबसे पहले धैर्य रखना पड़ेगा। आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, जिस भी जाति धर्म से आते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप हमेशा ईश्वर को ध्यान में रखिएगा और नीट का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम देने जाएंगे। तैयारी तो सब कोई करते हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब बच्चा अच्छा करे, लेकिन जितना सीट है उसी सीट में आपको भी आना है। तो आप बहुत तरह से टेंशन ले लेते हैं कि मुझे नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो बहुत सारा रास्ता है, सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, मेरा जो अपना ओपिनियन है। और लास्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को रिवीजन करना चाहिए। आप 2 साल से 1 साल से तैयारी करते होंगे, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख करके जाना है ताकि वहां से क्वेश्चन नहीं आए। अगर आप घबराहट में आए तो आपका आया हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। और बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश अभी ना करिए, जो आता है उसी को पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे वही वहां पर काम आएगा। केवल सिलेबस को रिवीजन करने से नहीं होगा। कौन कितना क्वेश्चन बना रहा है, जितना ज्यादा क्वेश्चन वो बनाएगा उसी हिसाब से उसका वहां पर स्कोरिंग होगा। क्वेश्चन बनाइए, उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसी के रिगार्डिंग थ्योरी को देखिए। जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उसी का थ्योरी देखना है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं जहां से क्वेश्चन 100% आएगा, इसकी फुल्ली गारंटी है। जैसे किसी भी कंपाउंड में आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड खोजने के लिए बोलेगा कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनता है इसको जिक्र करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। जब अलग अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इंटरमोलिकुलर कहलाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रहता है। तो जब एक ही मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का। हाइब्रिडाइजेशन आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकालने के लिए भी आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी आपको देखना है कि DsP2 कैसे हो जाता है, DsP3 कैसे होता है, कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, ये सब प्रॉपर्टीज पूछेगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पर आप फोकस करिए। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी किसका कम है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पर ज्यादा फोकस करना है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता है, Na-Na/2 करके। लेविस का एसिड और बेस क्या होता है, अर्हेनियस का एसिड और बेस क्या होता है, इस पर आपको जिक्र करना है। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है, हकल्स रूल जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का, उसको आपको जिक्र करना है, उसको देख करके जाना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये सब चीज वहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो
हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको भी आप देखिएगा। क्वांटम नंबर को आप देख करके जाइएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ना है क्वांटम नंबर, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्वेश्चन बनेगा। ये मेन जो टॉपिक है उसको देखना है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको डाइपोल मोमेंट को देख करके जाना है कि डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट कब जीरो हो जाता है, कौन सा एलिमेंट का डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसका जीरो नहीं है, डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये सब चीज मेन चीज है जहां से क्वेश्चन आना तय है। तो आप इस चीज को देखेंगे ही, लेकिन तब तक हम कुछ आगे लेकर के बढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखिएगा ध्यान से। एस का जो शेप होता है वो एस्फेरिकल होता है, गोलाकार, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पी का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बेल होगा, दो डमरू रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। तो यही एस, एफ का शेप इनकम्प्लीट है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। ये देखिए अलोंग द एक्सिस, यानी ये एस है, ये भी एस है, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग होता है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा, जैसे यहाँ ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ ओवरलैपिंग हुआ, तब बनेगा पाई बॉन्ड। जैसे ये एस वाला है और एक पी वाला है, अलोंग द एक्सिस एस और पी ओवरलैपिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये पी वाला है और दूसरा भी पी वाला है, तो ये पी और पी ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। इस तरह का जो ओवरलैपिंग होगा, इस तरह का, ये इस तरह का, ये वाला पार्ट जो ओवरलैप कर गया है, यहाँ पर कलर अलग कर देते हैं, देखिए ध्यान से। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ओवरलैप किया हुआ है, और ये पार्ट जो ओवरलैप किया हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। एस वाला जो है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो कोलेटरल ओवरलैपिंग जो होता है, अगर कोई इस तरह से ओवरलैपिंग किया तो ये वाला क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ना है, उतना डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। अब ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड जहां कहीं भी बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड जो है, उस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। C2 में
ध्यान रखिएगा C2 में दोनों पाई बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा और टू पाई बॉन्ड। देखिए याद कैसे रखेंगे, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तो एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो दो क्या होगा, पाई बॉन्ड। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन को इस तरह से बना हुआ है, इस तरह के स्ट्रक्चर में आपसे पूछता है, और यहाँ इस तरह से बना हुआ है। इसको देख करके पता नहीं चलेगा, इसका फुली डिटेल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इस तरह से। ये भी बेंजीन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देंगे, और इसको और हम यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, ये भी बेंजीन ही है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर में हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ लेता है। आप देखिएगा ध्यान से, इसमें जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड से पूछा गया है। आपको हम क्या बताए थे कि जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और जहां डबल बॉन्ड होगा वहां एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच, यहाँ छह, यहाँ सात, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 क्या होगा, सिग्मा। अब पाई बॉन्ड तो काउंट है, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर पाई बॉन्ड भी होगा और एक सिग्मा बॉन्ड भी। तो 1 2 3, तो 3 क्या होगा, पाई बॉन्ड। ये आपको ध्यान देना है। इस तरह का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन में आ जाता है। बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो जहां जहां यहाँ पर फ्री इंड है यहाँ भी कार्बन होगा, और जहां एंगल बन रहा है वहां भी कार्बन होगा, और यहाँ पर भी कार्बन होगा। इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए बनाएंगे तो सी यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और कार्बन टेट्रा वायलेंट होता है तो यहाँ हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, और यहाँ भी हाइड्रोजन लगाएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन को लगाना है। ये सब टॉपिक में पढ़ना रहता है अलग अलग करके, तो समझने के लिए थोड़ा सा इस पर डील किया जा रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछ सकता है। पाई बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि 10 का 10 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में कितना होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे पूछ दे, जैसे ऐसे लगा हुआ है H, और यहाँ इस तरह से लगा हुआ है, तब क्या होगा, यहाँ H लगा हुआ है, तो H लगा हुआ रहेगा, यहाँ पर ये H है, कार्बन यहाँ पर और यहाँ पर ही होगा, तो C, और यहाँ पर H लगा ही हुआ है पहले से, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पर H लगा। देखिए इथेन हो गया, CH3। सिग्मा बॉन्ड इसमें पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे भी आ सकता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दे, और इसमें पूछ दे तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा दे रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड C, और फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, और यहाँ क्या होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर में तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा वायलेंट होगा, यहाँ पर H लगाना पड़ेगा,
इसके बाद क्या करेंगे, एक H यहाँ पर लगा देंगे, कहीं भी ऊपर नीचे लगा सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ देगा। इसको काउंट करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और 1 क्या होगा, पाई बॉन्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर में नाम भी लिख सकता है। जैसे आपको लिख के दे दिया कि इथेन है, इथीन है और इथाइन है, इस तरह से। इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, एन मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन ले लिए और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इस तरह का। इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछेगा कितना है, देखिए 1 2 3, यहाँ 4 5 6 और 7, 7 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, 0। अब इथिन, इथ मतलब दो कार्बन, ई मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह से कार्बन दिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड पूछता है कितना है, यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड में भी एक होता है, तब 5 सिग्मा, 5 सिग्मा। और पाई कितना होगा, तो 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो एक ही है। अब इथाइन बोल रहा है, इथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, वाई मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वाई मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इसमें पूछेगा सिग्मा बॉन्ड कितना है, जितना भी बॉन्ड रहे, चाहे वो सिंगल रहे, डबल रहे, ट्रिपल रहे, एक सिग्मा होगा ही। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड, इसको ध्यान रखना है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्वेश्चन आएगा, इसको आप बना लेंगे। इस तरह का भी लिख देगा, जैसे आपको लिख दिया C6H5OH, ये फिनॉल है, इसका स्ट्रक्चर बना करके निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर इसको बना दीजिएगा, यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर H, इस तरह से लगेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ H लगाओ, यहाँ पर H लगाओ, यहाँ H लगाओ, यहाँ पर H लगाओ और यहाँ पर H। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक हो जाएगा, 13 सिग्मा बॉन्ड होगा इसमें, 13 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का बात करेगा तो 1 2 और 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 क्या होगा, पाई बॉन्ड। इस तरह का स्ट्रक्चर को बनाना है। यहाँ लिखा है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ ये बना दिया और यहाँ पर ये बना दिया। इसमें पूछ देगा, आपको हम क्या बताए, जहां जहां फ्री इंड है वहां पर कार्बन होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पर एक कार्बन देंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, फिर यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ C, इस तरह से। तो पाई बॉन्ड पूछेगा तो इसको देख करके नहीं, इसमें कार्बन, ये हाइड्रोजन लगाना जरूरी है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यहाँ पर H लगाएंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H लगाएंगे, यहाँ भी H लगाएंगे, यहाँ H लगाएंगे और यहाँ H लगाएंगे। तो सिंगल बॉन्ड जहां जहां है वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड जहां जहां है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को काउंट करके निकाला जा सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर क्वेश्चन एक रहेगा, इसको आपको देखना है। तो स्ट्रक्चर हमको ध्यान रखना है। इस तरह से भी स्ट्रक्चर अगर बना करके रखते हैं आपके पास, इस तरह से, यहाँ लोन पर रख दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा
इसमें देख करके आप पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट कर लेंगे, पाई बॉन्ड यहाँ 1, 2 और 3 है, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर पूछता है स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पूछेगा तो स्ट्रक्चर बना करके तब जाके कैलकुलेशन करिएगा इसका कितना होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा और यहाँ, तो यहां से काउंट करते हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये 13 और 14, तो 14 क्या होगा सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड का बात करेगा तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 क्या होगा पाई बॉन्ड। इस तरह से सिग्मा और पाई कैलकुलेट किया जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये 3 ही प्रकार के एलिमेंट या 3 एलिमेंट होता है, FON, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 4, इसका 3.5, इसका 3 होता है। कभी कभी क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह से होता है। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिएगा ध्यान से। ये जैसे हम HF लिए, HF लिए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये H और F है, फिर यहाँ H और F है, ये H और F है, ये H और F है, तो बहुत सारे HF क्या होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बहुत सारा असंख्य रहेगा। तो ये क्या होगा, डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग डॉट 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 करके दिखाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह का हम लोग क्या कहते हैं, इंटर मोलिकुलर H बॉन्ड, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, अलग अलग मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जैसे NH3 है अमोनिया, NH3, N, H, H और H, N, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। देखिएगा यहाँ पर ये अमोनिया अलग है, ये अलग, यहाँ पर क्या होगा, ये H बॉन्ड बनेगा। जब हाइड्रोजन 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है, जैसे फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन के बीच में आ गया, फिर क्या होगा NH3, बहुत सारा अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, फिर NH3 जितना बनाना है बना लीजिए इसको। इस तरह से ये क्या होगा जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या कहलाएगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, अलग अलग मॉलिक्यूल है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में देखिएगा ध्यान से, ये H है, O है और H है, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ O और यहाँ H, अलग मॉलिक्यूल है वाटर का, फिर ये क्या होगा, यहाँ O और यहाँ पर H और H, H2O ये अलग है, यहाँ भी बनाता है, यहाँ क्या होगा H, O और H, यहाँ क्या होगा H, O और H,
यहाँ पर देखिएगा एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 गो हाइड्रोजन एच वाटर का मॉलिक्यूल जुट गया है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन आया, यहाँ ऑक्सीजन, इसके बीच हाइड्रोजन आया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल है ये वाटर का, और ये क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण किया। इसीलिए हम लोग इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कोई चीज सोलबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? अब एक ही मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया। एक मॉलिक्यूल बनाया, इसी में क्या होगा, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, अर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर ये इसके साथ क्या होगा, एच बॉन्ड का निर्माण कर देगा। ये एक ही मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा तो इसको बोलेंगे इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड। जब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अलग से मॉलिक्यूल नहीं आया, एक ही मॉलिक्यूल था, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया। O और यहाँ H, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है N डबल बॉन्ड O और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। यहाँ पर इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जब एक ही मॉलिक्यूल में H बॉन्ड का निर्माण होता है तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अलग अलग रूम कनेक्टेड रहता है, जैसे एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ है, दोनों को जोड़ देना है ऐसे एक गली से, तो क्या बोलते हैं, इंटर कनेक्टेड है। इसी चीज को ध्यान रखना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है। मॉलिक्यूल को देख करके समझ में आ जाएगा कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस चीज को, वाटर जो है अल्कोहल में सोलेबल होता है, घुलनशील होता है, क्यों, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो है ये C2H5OH अल्कोहल है और H2O, दोनों को मिला देते हैं तो ये घुल जाता है आपस में। तो यहाँ C2H5, यहाँ पर देखिएगा CH, यहाँ H और O और यहाँ H, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा तो यहाँ O और यहाँ H और यहाँ H, देखिए बन गया। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाला जो है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ऐसा भी बन सकता है, जैसे ये O है तो यहाँ पर H, यहाँ O और यहाँ H, ऑक्सीजन है इसके बीच में आ गया। फिर यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ क्या होगा, HO और यहाँ H, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है अलग अलग मॉलिक्यूल। तो वाटर और अल्कोहल सोलेबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको भी आप एक बार जरूर देखेंगे। इसके बाद अगला कंसेप्ट, ये टॉपिक मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आपको रिवीजन करना है, तो कहाँ कहाँ इसको ऑर्गेनिक में आप पढ़े हैं, इस चीज को आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, आएगा ही 100%। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आएगा नीट में, तो आप इसको देखेंगे, रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन किया जाता है कि ये टॉपिक कहाँ पर है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ऑर्गेनिक में खास करके बहुत जगह आया होगा, आप अल्कोहल पढ़ेंगे वहां भी आया होगा, इथर में आया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में आया होगा,
एमीन में आया होगा, बहुत सारा टॉपिक में, लगभग 90% 12 के क्लास के मैक्सिमम टॉपिक में ये आता ही है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप देख लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जहां पढ़े होंगे वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड का जिक्र हुआ होगा, इसको आपको देख लेना है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप जरूर देख लेंगे। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है उसको देख लेंगे। तो 2 टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन लेकर के आएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखना है उसको भी पढ़ना है। तो हाइब्रिडाइजेशन को हमको क्या करना है, इसी का जरूरत पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट तरीका, किसी भी कंपाउंड में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड को पहचानेंगे और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हाई कि नहीं उसको पहचानेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन हमको निकाल के देखना है। हाइब्रिडाइजेशन वहां पर निकालिएगा, वहां पर आप देखिएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना है, वहां से 100% क्वेश्चन आना तय है, उसको जरूर आप देखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।